एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक पेयर ओवरी पाया जाता है, ओविडक्ट्स पाए जाएंगे, यूट्रस रहेगा, सर्विक्स रहेगा, वेजाइना और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया रहेंगे। कहाँ प्रेजेंट होगा? तो मेल की तरह ये भी पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में था और ये भी पेल्विस रीजन में रहेगा। ओके, वहाँ पे भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी एक पेयर टेस्टिस था, यहाँ पे भी एक पेयर ओवरी है। ओके, दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एलोंग विद अ पेयर ऑफ, इसमें एक्सटर्नल चीज़ ये है कि यहाँ पे मेमरी ग्लैंड पाए जाएंगे जो कि इंटीग्रेट करता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जो सपोर्ट करता है ओव्यूलेशन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में, प्रेगनेंसी में और बर्थ एंड चाइल्ड केयर में। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेमरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। इसके अलावा देखो, अब ओवरी जो होता है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवम जो कि फीमेल गैमिट है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इसको फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अलावा यहाँ से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन हैं जिसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं, वो भी सेक्रीट होते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन हो गया ओवरी का, एक तो ये हो जाएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हो जाएगा कि एंडोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ओवरी जो होता है वो लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट है? तो लोअर एब्डोमेन में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और ये कनेक्ट होता है पेल्विस वॉल में और यूट्रस में लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, और ईच ओवरी, जितने भी दो ओवरी होता है ऑफकोर्स, तो दोनों ओवरी जो होता है वो थीन इपिथीलियम से इनक्लोज होता है ओवेरियन स्ट्रोमा से। ठीक है, और स्ट्रोमा क्या होता है, वो डिवाइड करता है 2 जोन में, जिसमें पेरिफेरल और इनर मेडुला। बाहर का जो होता है वो कॉर्टेक्स और इनर का जो है मोड्यूला। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, फिगर्स में अभी आपको बताती हूँ कि ये हमारा अगर ओवरी है तो इसका जो बाहर वाला ये वाला जो पार्ट तुम देख रहे हो, दिस वन कॉर्टेक्स एंड दिस वन इज़ मेडुला। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गया इसका। इसके अलावा अब हम आगे देखेंगे, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है साइड से, ये भी लिया, ये भी जो व्यू तुम देख रहे हो ये साइड वाला व्यू है, साइड से किसी फीमेल का ये व्यू बनाया गया है। चलो पहले टेक्स्ट देख लेते हैं। तो जस्ट अ मिनट, ओविडक्ट या फॉलोपियन ट्यूब की हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्रस, वेजाइना, ये सब मिल करके एक्सेसरी डक्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये रहे कि एक्सेसरी डक्ट ऑफ द फीमेल, तो उसमें तुम्हारा ओविडक्ट भी आएगा, यूट्रस भी आएगा और वेजाइना भी आएगा। ईच फैलोपियन ट्यूब जो होता है, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और जो एक्सटेंड करता है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, यानी कि कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से लेकर के यूट्रस तक। ठीक है, इसकी लंबाई इतनी होती है। इसके अलावा द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ओवरी के जो पास वाला पार्ट होता है, देखो अभी पहले फिगर से समझ लो, उसके बाद देखो ये तुम्हारा हो जाएगा यूट्रस। जस्ट अ मिनट, ये तुम्हारा यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस के बेसिकली 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर के लेयर को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके बीच वाले को मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाले को पेरीमेट्रियम। ये हो गया यूट्रस। उसके अलावा ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये जो पूरा तुम देख रहे हो ना यहाँ तक, ये पूरा ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की इसी की लंबाई जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो जो ओवरी के एकदम पास में है, ये देखो ये ओवरी है ना, ओवरी के पास में ये वाला पार्ट है ना, तो ये देखो ओवरी है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर है। ओवरी के जो पास वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इनफंडिबुलम। तो वही पार्ट लिखा हुआ है कि द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, जो कि फनल शेप्ड होता है, जिसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से इनफंडिबुलम में देखो एक प्रोजेक्शन ऐसे निकला हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेम्ब्री। ये हो जाएगा फेम्ब्री, जो कि हेल्प करता है ओवा के लिए। ये फिम्बरी का काम ये होता है कि जब ओवरी से ओवम मान लो यहाँ पे रिलीज़ हुआ, तो ये फिम्बरी इस तरह से इसको कैच करता है और वापस यहाँ पे ले करके आता है। तो ये फिम्बरी का यही काम होता है। इसके अलावा इनफंडिबुलम लीड्स टू इनफंडिबुलम आगे चल के एक वाइडर कैनाल में खुलता है, जिसको हम लोग एम्पुला बोलते हैं। तो वही वाइडर कैनाल में खुला और फिर आगे चल के ये स्थमस में खुल जाता है। ठीक है, तो इन बेसिकली इसका 3 पार्ट हो गया फैलोपियन ट्यूब का। सबसे पहले हो जाएगा इनफंडिबुलम, दूसरा हो जाएगा एम्पुला, तीसरा हो जाएगा स्थमस। 3 पार्ट हो गया। यूट्रस का लेयरिंग भी 3 तरह का हो गया, इसका जो लेयर होता है वह मतलब वॉल, वो भी 3 हो गया। और
आगे चल के रुको, टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। वही चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको हम लोग एम्पुला बोलेंगे, और लास्ट पार्ट जो होता है जिसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं, जो कि नैरो होता है और ज्वाइन हो जाता है यूट्रस के साथ। यूट्रस जो होता है इसको हम लोग ओम्ब भी बोलते हैं, ये सिंगल होता है। इतना याद रखना कि यूट्रस सिंगल होता है और इसको ओम्ब भी बोलते हैं। शेप जहाँ तक बात है तो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। सपोर्ट कैसे होता है तो लिगामेंट से ये सपोर्ट करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, अटैच टू द पेल्विस का जो वॉल है उससे भी सपोर्ट इसको मिलता है। यूट्रस जो होता है वो ओपन करता है वेजाइना में और एक नैरो सर्विक्स के थ्रू। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वेट मैं पहले फिगर तुम लोग को दिखा के, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो भी पढ़ो ना उसको क्लियरली पढ़ो, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे। देखो बच्चों, ये हमारा यूट्रस था, यूट्रस खुला वेजाइना में, ये हमारा वेजाइना है, लेकिन कैसे खुला, डायरेक्ट थोड़ी ना खुला। यहाँ पे देखो ये कैनाल है ना जिसको हम लोग सर्विक्स बोलेंगे, जिसको सर्वाइकल कैनाल, आगे चल के सर्वाइकल कैनाल बना तो ये सर्विक्स था, ठीक है। तो वेजाइना में सर्विक्स के थ्रू खुला, वही बात देखो यहाँ पे। आई होप ये वाला वीडियो ये वाला फिगर तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। देखो वही बात है कि सर्वाइकल कैनाल के यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे, विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म करता है बर्थ कैनाल। इसके अलावा वॉल ऑफ द यूट्रस जो होता है, यहीं से फिर बर्थ कैनाल का मतलब यहीं से बेबी का बर्थ जब होता है तो यहीं से होता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो द वॉल ऑफ द यूट्रस 3 लेयर, वही बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। सबसे बाहर का जो हो जाएगा जो कि थीन मेम्ब्रेनस होता है उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। बीच वाला जो होता है वो थिक होता है जिसको हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि स्मूथ मसल का बना होता है। सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम जो कि इनर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंडुलर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो साइक्लिकल इसके अंदर चेंज होता है। जब भी हमारे फीमेल्स के अंदर जब MC आता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो जो लेयर में चेंजेस आता है वो है एंडोमेट्रियम में ही चेंज आता है, जबकि जो मायोमेट्रियम होता है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। दोनों का क्या काम हो गया, तो पहले एंडोमेट्रियम का काम होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम चेंज इसी के अंदर आता है, और मायोमेट्रियम डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है ताकि बेबी अच्छे से हो जाए। इसके अलावा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया की अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब के सब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नीट के लिए या फिर एग्जाम किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो देखो मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर होता है स्किन से, और यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्यूबिक हेयर और फैटी टिश्यू ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। लेबिया में मेजोरा की अगर हम बात करें तो ये फ्लेशी फोल्ड होता है जो कि एक्सटेंड करता है डाउन द मॉन्स प्यूबिक के नीचे पाया जाता है और सराउंड करता है वेजाइनल ओपनिंग को। लेबिया माइनोरा की अगर हम बात करें तो ये पेयर फोल्ड होता है, पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कि लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई एक मेम्ब्रेन, जो वेजाइना का जो ओपनिंग होता है वहाँ पे एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। और लास्टली जो क्लाइटोरिस की अगर हम बात करें तो ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि लाई करता है एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया मेजोरा। हो गया। तो ये सारी चीज़ें, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे तुम लोग को बताना था वो ये है कि जस्ट द हाइमेन इज ऑफन ट्यून ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। हाइमेन जो होता है वो फर्स्ट इंटरकोर्स जब होता है तब ये मतलब ये टर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट कैन नॉट बी ब्रोकन बाई इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई फॉल इंजर्शन ऑफ ए वेजाइनल टैम्पॉन एक्टिव, मतलब कि दूसरे भी साइकिलिंग कर लिया, किसी ने राइडिंग किया, यानी कि दूसरे भी रीज़न है जिसकी वजह से हाइमेन का मतलब टूट सकता है। तो इसीलिए हाइमेन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जब इंटरकोर्स हो पहली बार तभी ऐसा हो, बाद में भी हो सकता है, ठीक है। हाइमेन इज़ नॉट, ये इम्पॉर्टेंट, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जो मैमरी ग्लैंड होता है वो ऑल फीमेल का, स्पेशली मैमल का एक्सक्लूसिव फीचर था ही। और मैमरी ग्लैंड जो होता है वो पेयर होता है, ठीक है, इसको लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं।
ग्लैंडुलर टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है, कुछ फैट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मेमोरी लोब्स होते हैं, इसके अलावा मेमोरी डक्ट होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें थी मेमोरी डक्ट के बारे में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।